चंद्रपुर जिले की दुर्गापुर, रेयतवारी और महाकाली खदानों में रोजाना हजारों मजदूर मौत से जूझ रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने की अंधी दौड़ में खदान प्रबंधन ने सुरक्षा और मानव जीवन की कीमत पर सब कुछ दांव पर लगा दिया है। मशीनें और वाहन बने मौत के पहिए। खदानों में चलने वाले सैकड़ों डंपर, शावेल और हॉल ट्रक कबाड़ में बदल चुके हैं। कई गाड़ियों की तकनीकी आयु खत्म हो चुकी है, फिर भी उन्हें मजदूरों से चलवाया जा रहा है। मशीनें कब अचानक बंद हो जाए, कब ब्लास्ट हो जाए और कब किसी मजदूर को कुचल दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। प्रबंधन का एक ही लक्ष्य है, उत्पादन किसी भी कीमत पर बढ़ना चाहिए, चाहे मजदूरों की जिंदगी क्यों ना दांव पर लग जाए। मजदूरों की जिंदगी दांव पर। रोजंदारी और ठेकेदारी मजदूरों के पास न इंश्योरेंस है, न हेल्थ कवरेज और न ही पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। कई मजदूरों को सेफ्टी शूज, हेलमेट और मास्क तक मुहैया नहीं कराए गए। खदानों में फर्स्ट एड सेंटर और इमरजेंसी सुविधा नदारद है। मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि उत्पादन का पुर्जा समझा जा रहा है। घोटाले का खुलासा, इंटक का बड़ा बयान। इस पूरे मामले पर इंटक, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कोयला मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता के सिंह ने खुलकर आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संगठित भ्रष्टाचार है। जिन गाड़ियों और मशीनों की आयु कब की खत्म हो चुकी है, उन्हें मजदूरों से जबरन चलवाया जा रहा है और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। न इंश्योरेंस, न सुरक्षा किट, न हेल्थ सुविधा। मजदूरों को मौत की खदानों में ढकेला जा रहा है। ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। हमने इन सबूतों को दस्तावेज सहित तैयार कर केंद्रीय कोयला मंत्री तक भेजा है। अब सरकार और डीजीएमएस को जवाब देना होगा कि वो आंखें मूंद कर आखिर किसका फायदा कर रहे हैं। सरकार और एजेंसियों पर सवाल। अब सवाल सीधे केंद्रीय कोयला मंत्रालय और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी डीजीएमएस से है। जब सबूत मौजूद है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर किसके दबाव में खदान प्रबंधन मजदूर की जान से खेल रहा है? मजदूर कब तक मौत की सुरंग में ढकेले जाते रहेंगे? मजदूरों की गूंज बढ़ रही। के सिंह ने साफ किया है कि ये तो बस शुरुआत है। अब धीरे धीरे और भी खदानों में हो रहे घोटाले, भ्रष्टाचार और लापरवाहियां उजागर होगी। मजदूरों की आवाज अब खदानों तक सीमित नहीं रहेगी, ये संसद तक गूंजेगी। उत्पादन करने की नीयत, उत्पादन बढ़ाने की नीयत से अधिकारी ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जो कामगारों के हित में नहीं है, उद्योग हित में नहीं है, सुरक्षा हित में नहीं है और मशीन और इंसान दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। सर्वे ऑफ गाड़ियां, सर्वे ऑफ का मतलब होता है कि जो गाड़ियों की लाइफ खत्म हो गई है वो एक आवर्स पे होता है और एक साल पे होता है। वो खत्म होने के बाद उस गाड़ी को ग्राउंडेड कर देना पड़ता है, ऐसी गाड़ी को चला रहे हैं। खदान में उत्पादन के नाम पे कोयला निकलना चाहिए। बेशक कोयला हमारा जल जाए, बेशक उसका कोई उपयोग में ना आए, लेकिन हम उत्पादन करेंगे, अपनी पीठ को थपथपाएंगे। उस उद्देश्य से यहां तक कि ठेकेदारी लेबर जो लगाते हैं उनका आई कार्ड नहीं रहता है, उनका मेडिकल नहीं रहता है, उनका वीटीसी नहीं रहता है, उनके पास न जूते होते हैं न टोपी होती है, लेकिन उनसे काम करवाया जाता है। वो भी क्या देके 250, 300, 350 रुपए। ये शोषण। तो चंद्रपुर क्षेत्र उसमें से एक हमारी खदान ऐसी है जहां हमने इस बात को पाया है। ना केवल इतना बल्कि कम से कम पिछले 6 महीने में 4 से 5 दुर्घटना सीरियस हो गई हैं। गाड़ियों को पलट जाना। क्यों? सर्वे ऑफ है। आप उनकी कैपेसिटी से ज्यादा काम करवा रहे हो। उनका मेंटेनेंस गलत ढंग से करवाना आप करवाते नहीं हो। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है आपका, रेगुलर मेंटेनेंस नहीं है। तो ये सब समस्याएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। इस पर हमने इंस्ट्रक्शन किया और तीसरी कड़ी में इस मुद्दे को उठाया और कोयला मंत्री भारत सरकार के उनको एक निवेदन दिया है कि भाई आप जांच कीजिए। अब देखते हैं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार इसमें कितनी दखल लेता है। लेकिन अगर नहीं होगा तो एक आंदोलन का रूप इसको देना पड़ेगा। जो जवाबदार अधिकारी हैं इस सुरक्षा को और कोयले के उत्पादन को बचाने वाले, उनका अगर अकाउंटेबिलिटी उन पर नहीं फिक्स की जाएगी तो वो ऐसे ही करते रहेंगे। अपना 2 साल 3 साल में ऑफिसर ट्रांसफर होता है, वो 2 साल 3 साल अपना प्रमोशन के हिसाब से, अपनी वाहवाही के हिसाब से सुरक्षा को ताक पे रख के भ्रष्टाचार करके, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है? अगर हम डुप्लीकेट बेरिंग खरीद रहे हैं, हम डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स खरीद रहे हैं, हम स्पेयर पार्ट्स के नाम पे
पैसा लूट रहे हैं तो ये सब समस्या आएगी। भटाड़ी खदान मेरी ऐसी है जहां पे फॉल अभी हुआ है, 2 महीने पहले उत्पादन बंद हो गया, कोयला नहीं निकल रहा है, लोगों को बुधवार इस कारण नहीं मिल पा रहा है कि कोयला उत्पादन नहीं है। लेकिन ये फॉल्ट किसका है कि खदान के अंदर ढीले जगह पे आपने डंपिंग किया और एक बारिश में भी वो स्टेबल नहीं हो पाया, एक बारिश में वो गिर गए। मुद्दा यहां है कि आपने डिवाइडर्स नहीं बनाए हैं, उसी पे कंपनी की हल्की गाड़ी भी चल रही है और ठेकेदार की लोडिंग भी चल रही है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं जो देखी नहीं जा रही हैं। इसलिए मेरी कोयला मंत्री से ये निवेदन है कि भाई वो भारत सरकार से निवेदन है, हमारी मैनेजमेंट से ये निवेदन है कि इस पे जांच करें, कार्रवाई करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।